हेलो। तो एक ज़माने की बात है, एक राजा हुआ करता था। तो राजा के पास एक भी संतान नहीं थी। तो राजा ने क्या करा, अपने जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे सबको बुलाया अपने वहाँ पे दरबार में और बोला कि भाई मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, किसी बाबा को या मुफ्ती मुल्ला पंडित किसी को भी लेके आओ जो मेरा इस चीज़ का निवारण कर सके। तो उसको एक पंडित ने सलाह दी कि महाराज आपको ना किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तब जाके आपको बच्चा होगा। जब उसने ये कहानी सुनी तो सुनने के बाद उसने गांव में पूरे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई ऐसा बच्चा ढूंढ के लेकर आओ, जो मतलब ऐसा परिवार लेकर आओ जो हमें बच्चा दे सके बलि देने के लिए। तो पूरे गांव में सब मना कर देते, मगर एक परिवार उसको एक बच्चा देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके 4 बच्चे होते हैं, 4 में से वो सबसे छोटे बच्चे को बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और राजा के सामने भेंट करता है। राजा उसको कई गुना मतलब होता है ना कि उपहार पेश करता है, असरफियाँ ये सब वो सब कई सारी चीज़ें उसको देता है। वो चले जाता है, वो खुशी खुशी निकल जाता है बच्चे को भूल भाल के। तो बच्चे को जब बलि देने के लिए जब तैयार किया जाता है तो बच्चे से राजा साहब पूछते, बच्चे तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो वो कहता है मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे 5 मिनट के लिए मुझे छोड़ दिया जाए, उसके बाद मुझे जो मर्जी वो कर दिया जाए। तो वो उसके बगल में ही एक रेत का ढेर पड़ा होता है। तो रेत के ढेर में वो लड़का करता क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाता है रेत से, फिर एक और बनाता है, फिर एक और, ऐसे करते करते वो 4 घर बनाता है। 4 घर बनाने के बाद उसमें से वो क्या करता है, पहले पे खींच के लात मारता है, वो पूरा उसको बिखेर देता है। बिखेरने के बाद एक लात दूसरे घर पे फिर लात मारता है, तीसरे पे फिर मारता है। 3 घर गिराने के बाद जो चौथा घर होता है उसको छोड़ देता है। तो राजा सोचता है कि भाई ये कर क्या रहा है। तो भाई इसने सोचा कोई टोटका वोटका तो नहीं कर रहा। राजा घबरा गया। घबराने के बाद राजा ने उससे आके पूछ ही लिया कि भाई आप बच्चे ये बताओ आपने ये क्या किया। कि राजा साहब ये जो मैंने 4 घर बनाए थे, 4 में से एक घर तोड़ दिया, उसका वो था मेरे माँ बाप का घर कि उन्होंने अपनी संतान को कुछ चंद पैसों के लिए बलि देने के लिए तैयार हो गए। दूसरा घर था मेरे रिश्तेदारों का, उन्होंने भी ये करते हुए उनको रोका नहीं। तीसरा घर था आपका कि आपने अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के बच्चे या किसी और अन्य दूसरे बच्चे का मतलब बलि चढ़ाने के लिए आप तैयार हो गए। और ये चौथा घर है, ये मेरे खुदा का घर है। अब लास्ट उम्मीद इसी से है, अगर यही कुछ कर सके तो कर सकता है। ये बात सुन के उसकी अंदर से आत्मा झिझोड़ दी उस बच्चे ने। उसके बाद उसको राजा को एहसास हुआ कि यार कुछ तो मैं गलत करने जा रहा था। ये बात सोचते सोचते राजा ने सीधा क्या किया, राजा ने उस बच्चे को बोला, बच्चे तूने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी, आज से इस जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का उत्तराधिकारी तू है, आज से मैं तुझे गोद लेता हूँ। उसके बाद राजा की आंख खुली, राजा ने उसी बच्चे को अपना संतान घोषित कर दिया। तो दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिए।